आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। और सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम AP भी कहते हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक सीक्वेंस होता क्या है? जब हमारे पास इसकी डिफिनीशन में लिखवा देता हूँ, नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन when its terms increase or decrease by a common difference। ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस की डिफिनीशन है। मतलब इसका क्या बना कि नंबर्स हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे अगर इसके टर्म्स एक कांस्टेंट, एक कॉमन डिफरेंस से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हो। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है? मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देता हूँ। आप देखिए, हमारे पास एक सीक्वेंस है इस तरह 1 2 3 4 5। तो इसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कह सकते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इन सब में 1 कॉमन डिफरेंस है। 1 के साथ 1 ऐड हुआ है तो 2 आया है, तो 2 के साथ 1 ऐड हुआ 3 के साथ 1 ऐड हुआ 4। तो इस तरह इनमें एक कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है। अगर हम एक और सीक्वेंस लिखें, वो सीक्वेंस हमारे पास है 8 2 -4 -10 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में क्या बात है? 8 से 6 माइनस हो जाए तो 2 आता है, 2 से 6 माइनस हो जाए -4 से 6 माइनस हो जाए तो -10। तो इसमें जो डिफरेंस है वो -6 है। इसी तरह हम बहुत सारे एग्जांपल्स का अर्थमेटिक सीक्वेंस की लिख सकते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस का, जनरल फॉर्म हमारे पास इसका क्या होगा? वो होगा, पहला टर्म इसका हमेशा A होता है, दूसरा टर्म A + D होगा, क्योंकि एक कॉमन डिफरेंस इसके साथ ऐड होता है तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है। जिस तरह यहाँ पर 1 1 था, यहाँ पर -6 था। फिर एक और D अगर ऐड हो जाए तो A + D से A + 2D आता है। नेक्स्ट टर्म इसका होगा A + 3D अप टू सो ऑन। अब अगर हम इसका इनर टर्म मालूम करना चाहते हैं, इस अर्थमेटिक सीक्वेंस का इनर टर्म हमारे पास क्या आएगा, तो उसके लिए इनर टर्म को हम AN से डिनोट करते हैं। अब बात क्या है, जो पहला टर्म है उसमें वो हमारे पास सिर्फ A है, उसमें D नहीं है, यानी 0D है। दूसरा टर्म A1+ या A + 1D है। तीसरा टर्म है A + 2D। तो जो इनर टर्म होगा, मतलब जो भी टर्म होगा, तीसरा टर्म में D जो है वो 2D होता है, चौथे टर्म में D 3D होता है, एक कम होता है। तो अगर हमारे पास इनर टर्म हो तो A तो सब में होता है, और इनर टर्म में भी D के साथ यहाँ से एक कम नंबर लगेगा, तो N से एक कम क्या होता है? N-1 × D। तो ये हमारे पास इसका इनर टर्म के लिए फार्मूला आ गया कि अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थमेटिक सीक्वेंस का इनर टर्म क्या होगा, तो वो होगा A + N-1D, या A की जगह हम A1 भी लिख सकते हैं, यानी कि A1 का मतलब होगा कि पहला टर्म। तो ये इसके इनर टर्म के लिए फार्मूला बन गया। अब ये जो हमने इनर टर्म का फार्मूला लिखा, N = A1 + N-1 × D। तो इसमें ये बात याद रख ले कि इसमें 4 चीज़ें हैं। AN को हम कहते हैं इनर टर्म, ठीक है। A1 जो है इसमें हमारे पास ये फर्स्ट टर्म होता है, ठीक। जो N है, N को नंबर ऑफ टर्म्स कहा जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स, सही। और सबसे लास्ट में हमारे पास D रह गया, इस D को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। तो ये 4 चीज़ें इस फार्मूले में, ये आपको जहन में रखनी है। जो हम क्वेश्चंस इस पर सॉल्व करेंगे, इनमें से हमें अक्सर 3 चीज़ें गिवन होगी, एक चीज़ जो होगी वो नहीं होगी, तो उसको हम मालूम करेंगे। अब जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, कहा जा रहा है कि फाइंड 15 टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस या AP अर्थमेटिक सीक्वेंस, और सीक्वेंस हमें दिया गया है 2 5 8 अप टू सो ऑन। तो सोल्यूशन में सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो गिवन सीक्वेंस है हम वो लिख लेंगे। गिवन सीक्वेंस दिया गया है 2 5 8 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे पास पहला टर्म है वो है A1, वो 2 के बराबर है, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कैसे मालूम होता है? याद रख ले कि हमेशा अर्थमेटिक सीक्वेंस में ये बात होगी कि A2 - A1 हमेशा A3 - A2 के बराबर होगा, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस होता है
तो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 ये सारे टर्म्स बराबर होते हैं। तो इस कंडीशन को भी हम कुछ क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, आप इसको ज़हन में रख ले। यहाँ पर अगर हम a2 माइनस a1 कर ले तो a2 माइनस a1 हमारे पास 5 माइनस 2 आएगा, तो वो 3 के बराबर है। अगर a3 माइनस a2 किया जाए तो वो भी आप देख लो 8 माइनस 5 आता है, तो वो भी 3 के बराबर है। तो ये जो 3 है हमारे पास, ये d की वैल्यू हो गई, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया। हमें कौन सा टर्म मालूम करना है, an का फार्मूला लिख लेते हैं। an का फार्मूला है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि हमें 15 टर्म मालूम करना है, 15 टर्म का इन्होंने कहा है, तो इस n की जगह हम 15 लगा लेंगे, तो a1 प्लस 15 माइनस 1 आ जाएगा इंटू डी। तो a1 की वैल्यू को देके आप वो 2 है, 15 माइनस 1 से 14 आ जाएगा, और d की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो 14 3 42 आता है, और 42 के साथ 2 8 कर ले तो 44, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 8। मतलब जो फर्स्ट टर्म है हमारा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 8, सही। और साथ में कहा जा रहा है एन 21st टर्म इज 108, एन 21st टर्म इज 108। तो फिर फर्दर क्या कहा जा रहा है, फाइंड द 7th टर्म। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, हमें जो कंडीशंस दी गई है, जो चीज़ें दी गई है, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे सोल्यूशन में। तो सबसे पहली बात यह है कि फर्स्ट टर्म हमें दिया गया है a1, वो हमारे पास 8 है इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में, और 21st टर्म दिया गया है वो 108 के बराबर। नीड हमारा ये है कि हम a7 मालूम करेंगे, सही। तो फार्मूले में अगर देखा जाए an बराबर होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a7 बराबर होगा a1 प्लस 6d के। तो यहाँ पर ये 7 टर्म हमारे पास तब मालूम होगा जब हमारे पास a1 और d हो। तो a1 तो हमारे पास मौजूद है, वो 8 है, a21 भी दिया गया है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो a21 है इसको मैं ऐसे लिख लूंगा कि a1 प्लस 20d। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, उसी फार्मूले से जो हमारे पास फार्मूला था कि an बराबर होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। तो इस फार्मूले में ये बात ध्यान में रख ले कि यहाँ पर जो नंबर आएगा d के साथ उससे एक कम नंबर आएगा। तो यहाँ पर 21 है, तो d के साथ हमारे पास 20 आ जाएगा। अब a1 की वैल्यू तो गिवन है वो 8 है, तो यहाँ पर मैं 8 को पुट कर लूंगा, 20d इज इक्वल टू 108। ये 8 इस तरफ आ जाएगा, और इसको हम 108 से माइनस कर लेंगे, तो 108 माइनस 8 से हमारे पास 100 आ जाएगा। और अगर हम 20 से डिवीजन कर ले तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 5 आती है। तो हमें क्या मालूम करना था, a7 मालूम करना था, और a7 फार्मूले के मुताबिक a1 प्लस 6d होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 है तो d के साथ उससे एक कम नंबर लगेगा। तो a1 की वैल्यू को आप देखें वो 8 है, d की वैल्यू हमने मालूम की है वो 5 है। तो 6 5 30, और 30 के साथ 8 कर ले तो इससे हमारे पास 38 आ जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है 6 9 12 अप टू 78, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसके लिए हम सोल्यूशन में ये करेंगे कि पहले जो गिवन सीक्वेंस है वो लिख लेंगे। गिवन सीक्वेंस हमारे पास है 6 9 12 और ये है 78 तक। तो सबसे पहली बात ये, नीड हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होगा। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब कि हमने इस क्वेश्चन में n मालूम करना है। सबसे पहली बात, a1 यहाँ पर आ जाएगा 6। अगर हम a2 माइनस a1 करेंगे, 9 से 6 माइनस करेंगे तो 3 आता है, 12 माइनस 9 भी 3 आता है, तो d इसमें हमारे पास 3 के बराबर हो गया। और जो an है यानी कि लास्ट टर्म इस सीक्वेंस का वो दिया गया है, वो 78 के बराबर है। तो हम फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह 78 लग जाएगा, a1 6 के बराबर है, और n चूंकि हमें मालूम करना है वो अपनी जगह पर, और d की जगह 3 लग जाएगा। तो 78 से 6 माइनस हो जाएगा, फिर इसको हम इस 3 पर डिवाइड कर लेंगे, और लास्ट में ये -1 इस तरफ ले आएंगे तो वो +1 बन जाएगा, ठीक है। एक स्टेप में मैंने कर लिया। सबसे पहले 6 माइनस में चला जाएगा, फिर 3 डिवीजन में -1 दूसरी तरफ चला जाए तो वो +1 बन जाएगा। तो 78 माइनस 6 से 72 आता है। 72 को अगर हम 3 पर डिवाइड करें तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी
7 के 2 डिवाइड बाई 3 कर लेंगे, ठीक है। तो 3 2 ज़ार 6 और 3 4 ज़ार 12, 24 आता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 24 + 1 = n। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इस क्वेश्चन में कितने बने? 25। तो जो गिवन सीरीज है उसके नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास एग्जैक्टली 25 बनते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमें कहा जा रहा है कि द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज an = 2n + 7। तो सबसे पहले है तो हमने ये शो करना है कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है जिसका nth टर्म 2n + 7 है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और हमने साथ साथ इसका 7 टर्म भी मालूम करना है। अब बात स्टार्ट कैसे लेंगे हम? an हमें दिया गया है 2n + 7 के। याद रखिए ये जो an होता है इसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं। उसकी वजह ये है कि इस an से हम सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स चाहे तो वो मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम n की जगह 1 पुट कर ले तो 2 × 1 + 7 आ जाएगा, और 2 × 1 + 7 बराबर हो जाएगा 9 के। अगर 2 पुट करें तो 2 × 2 + 7, तो इससे 7 + 4 से 11 आता है। 3 मालूम करें तो हमारे पास 2 × 3 + 7 आ जाएगा, यानी कि इससे 13 आता है। तो हम जितने भी टर्म्स चाहे वो मालूम कर सकते हैं। 3 टर्म्स भी काफ़ी है, इस तरह से हम सारे टर्म्स मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो हम क्या कर लेंगे, जब भी आपने ये शो करना हो कि एक सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं, तो उसमें आप सबसे पहले a2 - a1 मालूम करें, सही। तो a2 - a1 11 - 9 हो जाएगा, इससे 2 आता है। और a3 - a2 मालूम करें, वो हमारे पास 13 - 11, तो उससे भी 2 आता है। तो जब भी आपके पास a2 - a1 बराबर आ जाए a3 - a2 के, तो और यहाँ पर बराबर आ रहे, तो हेंस an = 2n + 7 ये जो सीक्वेंस हमें दिया गया है इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा, ये पक्की बात है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है। अब जब ये अर्थमेटिक सीक्वेंस बन गया तो क्या होगा नेक्स्ट? हमने इसका 7 टर्म मालूम करना है, यानी कि a7 मालूम करना है। तो फार्मूले के मुताबिक a7 बराबर होगा a1 + 6d के, क्योंकि an बराबर होता है a1 + n - 1 × d के। तो जब a7 a1 + 6d के बराबर हो गया, a1 हमारे पास 9 है, ठीक है, और 6d, तो 6 अपनी जगह पर आ जाएगा, और d की वैल्यू ये जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ रहा है वो 2 है। तो 9 + 12 हमारे पास देगा 21। तो ये इसका 7 टर्म बन गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है इसमें कहा जा रहा है कि शो दैट द सीक्वेंस log a log ab log ab स्क्वायर log ab³ अप टू सो ऑन इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और साथ साथ इसका nth टर्म भी मालूम करना है। तो जो गिवन सीक्वेंस है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। गिवन सीक्वेंस हमारे पास क्या है? गिवन सीक्वेंस है log a log ab है, फिर log ऑफ ab स्क्वायर है, और फिर उसके बाद log ऑफ ab³ एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो ये शो करना है कि ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। तो उसके लिए क्या कर लेंगे? सबसे पहले हम a2 - a1 कर लेते हैं। a2 - a1 से आ जाएगा log ऑफ ab माइनस log ऑफ a, ठीक है। तो log के लिए हमारे पास रूल ये है, जब भी log a माइनस log b आता है तो ये बराबर होता है log ऑफ a बाई b के। तो यहाँ पर log ऑफ a बाई b से मतलब log ab डिवाइड बाई a आ जाएगा, और जब a कट जाए तो इससे हमारे पास log b आता है। अब हम a3 - a2 को चेक कर लेते हैं। a3 - a2 हमारे पास आता है log ऑफ ab स्क्वायर माइनस log ऑफ ab, सही।
एक बार फिर log a बाई बी का फार्मूला यूज होगा, तो ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी आ जाएगा, और जब ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी आ गया तो ए के साथ कैंसिल और बी स्क्वायर बाई बी से हमारे पास बी आता है, तो यहाँ से भी log b आ गया। तो यहाँ से तो ये प्रूव होता है कि इसमें कॉमन डिफरेंस है। मजीद थोड़ा सा एक और टर्म भी कर लेते हैं, a4 माइनस a3 भी कर लेते हैं ताकि और भी ज़्यादा शक की गुंजाइश ना रहे। तो log ऑफ ए बी क्यूब माइनस log ऑफ ए बी स्क्वायर होगा। इसको भी इस तरह कर लेंगे कि log ऑफ a बाई बी यानी कि ए बी क्यूब डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर कर लेंगे, तो ए हमारे पास कैंसिल और log b इससे भी आता है। तो हेंस इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये तो साबित हो गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसका nth टर्म हमें कैसे मालूम करना है? ये n का फार्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमें nth टर्म चाहिए, तो n को n रहने देते हैं। पहला टर्म इसका log a है तो उसको अपनी जगह पर लिख लेंगे, n माइनस 1 भी अपनी जगह पर आ जाएगा, और d जो है वो हमारे पास बराबर है log b के। तो यहाँ से हमारे पास ये इसका nth टर्म का फार्मूला आ गया। इसी में से हम सारे टर्म्स जो है उसके डिराइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 2k प्लस 7, 6k माइनस 2 एंड 8k माइनस 4 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड आल्सो फाइंड द सीक्वेंस। तो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारे पास है वो क्या है? वो है 2k प्लस 7 कामा 6k माइनस 2 और फिर कामा है 8k माइनस 4। जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं तो ये हमारे पास इसमें पहला टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। हम जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, a3 माइनस a2 हमेशा के लिए बराबर होंगे a2 माइनस a1 के, या a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 के, एक ही बात है। तो 8k माइनस 4 माइनस a2 जो है वो हो जाएगा 6k माइनस 2 के बराबर, सही। और फिर a2 माइनस a1 है यहाँ पर, a2 माइनस a1 क्या होगा? 6k माइनस 2 माइनस 2k प्लस 7। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 8k माइनस 4 माइनस 6k प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 6k माइनस 2 और माइनस 2k माइनस 7 आ जाएगा, सही। तो 8k माइनस 6k से हमारे पास 2k आ जाएगा, माइनस 4 प्लस 2 से माइनस 2, 6k माइनस 2 के 4 के बराबर, माइनस 2 माइनस 7 से माइनस 9 आ जाएगा। तो हम 2k को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो 4k माइनस 2k से हमारे पास 2k आ जाएगा, और माइनस 9 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 9 प्लस 2 माइनस 9 इस तरफ आ जाए तो 9 माइनस 2 आ जाएगा ना। तो 9 माइनस 2 से हमारे पास 7 आता है, यानी कि k की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आती है 7 डिवाइड बाई क्या? 2। तो वो सीक्वेंस भी हमें मालूम करना है। जो इसका पहला टर्म था वो था 2k प्लस 7, तो 2k प्लस 7 में हम k की जगह 7/2 लिख लेंगे, तो 2 इंटू 7/2 प्लस 7, 2 कैंसिल, 7 प्लस 7 से 14 आता है। जो सेकेंड टर्म था इसका वो हमारे पास 6k माइनस 2 के बराबर था, तो 6 इंटू 7/2 माइनस 2 आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, और 21 से 2 माइनस कर ले तो इससे 19 आ जाएगा। जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास बराबर है 8k माइनस 4 के, तो 8 इंटू 7/2 माइनस 4 आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8, 4 7 ज़ार 28 आ जाएगा, और 28 से 4 माइनस करें तो इससे हमारे पास क्या आता है? 28 से 4 माइनस कर लो तो 24 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि ये एग्जैक्टली हमारे पास k की जो वैल्यू हमने मालूम की है वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर नंबर्स आए हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस में उनमें 5 कॉमन डिफरेंस है। 14 के साथ 5 ऐड कर ले तो 19, और 19 के साथ 5 ऐड कर ले तो 24 आता है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है कि a6 प्लस a4 6 के बराबर, a6 माइनस a4 2/3 के बराबर है और फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो सबसे पहली बात, a6 प्लस a4 जो है वो हमारे पास बराबर है 6 के, तो और a6 माइनस a4 जो है वो इक्वल है किसके, 2/3 के। यहाँ पर वैल्यूज लगा लेते हैं। फार्मूले के मुताबिक a6 हमारे पास बराबर होगा a1 प्लस 5d के, क्योंकि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो नंबर आ जाए d के साथ उससे एक कम आता है, तो a4 बराबर हो जाएगा a1 प्लस 3d के और 6 अपनी जगह पर। यहाँ पर भी a1 प्लस 5d और माइनस a1 प्लस 3d हो जाएगा, माइनस साइन है और 2/3 अपनी जगह। यहाँ वाले को थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि a1 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो जब a1 कैंसिल हो जाएंगे तो d की वैल्यू मालूम हो जाएगी। 5d माइनस 3d से हमारे पास 2d आता है, 2 से डिवीजन कर ले तो d की वैल्यू बन जाएगी 1/3। अब d की ये वैल्यू हम यहाँ पर लगाएंगे, a1 प्लस a1 से 2a1 आता है, ठीक, और फिर 8d इज इक्वल टू 6। तो d की वैल्यू लगा लेते हैं, इससे हमारे पास फिर a आ जाएगा, तो 8 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 2a1 8/2 4 के बराबर, और 4 इस तरफ आकर 6 से माइनस हो जाए तो वो 2 आ जाएगा, यानी कि a1 हमारे पास 1 के बराबर आ गया। अब जो हमें ये कहा जा रहा था कि हम अर्थमेटिक सीक्वेंस मालूम कर लेना, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल फॉर्म है वो होता है a1 प्लस d और a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d अप टू सो ऑन, ठीक। तो यहाँ पर 2-3 टर्म्स मालूम कर ले काफ़ी है। ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 2 इंटू 1/3 हो जाएगा, उसके बाद 1 प्लस 3 इंटू 1/3 अप टू सो ऑन। तो हमारे पास यहाँ से क्या आता है, 1, 3 प्लस 1 से 4/3, इसी तरह 3 प्लस 2 तो ये 5/3 देगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास 3 प्लस 3 तो 6/3, तो अप टू सो ऑन। ये पहला जो टर्म है इसको भी हम 3/3 लिख सकते हैं, तो इसी वजह से उससे 1 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर b प्लस c माइनस a, c प्लस a माइनस b डिवाइड बाई b और a प्लस b माइनस c डिवाइड बाई c अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो फिर हमें ये प्रूव करना है कि 1 ओवर a, 1 ओवर b और 1 ओवर c भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, ठीक है। अब बात ऐसी है कि जो गिवन टर्म्स है, अब हमेशा हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा होता है, इससे पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ कि a2 माइनस a1 हमेशा बराबर होगा a3 माइनस a2 के, ठीक है। अब जो गिवन नंबर है, हमें गिवन टर्म्स है, तो उसमें से a2 माइनस a1 a2 c प्लस a माइनस b डिवाइड बाई b है, और a1 हमारे पास b प्लस c माइनस a डिवाइड बाई a है। इसी तरह a3 है a प्लस b माइनस c डिवाइड बाई c, और a2 अगेन c प्लस a माइनस b होल डिवाइड बाई b आ जाएगा। तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, a b इसका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ac प्लस a स्क्वेयर माइनस ab आ जाएगा, ठीक है। a इन सब के साथ मल्टीप्लाई, फिर ऐसा होगा कि b इन सब के साथ मल्टीप्लाई, और इनके माइनस की वजह से इनके साइन भी चेंज कर लेते हैं, तो माइनस b स्क्वेयर माइनस bc और प्लस ab आ जाएगा, सही। राइट साइड पर bc एलसीएम बन जाएगा और इनके साथ b आ जाएगा, तो ab प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी सी, और फिर माइनस सी इनके सब के साथ, तो माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए सी और माइनस माइनस प्लस बी सी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, यहाँ से हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे, ए बी और माइनस ए बी। अब जब कैंसिलेशन हो गए तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ए सी और बी सी में से हम सी को अगर कॉमन कर ले तो हमारे पास ए माइनस बी आ जाएगा, और फिर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, सही। डिवाइड बाई ए बी अपनी जगह पर आ जाएगा। राइट साइड पर भी इसी तरह ए बी माइनस ए सी में अगर हम ए को कॉमन कर ले तो बी माइनस सी आता है, और बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर पर फार्मूला लगा दें तो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी हो जाएगा, डिवाइड बाई बी सी बी अपनी जगह पर। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से a माइनस बी को अगर कॉमन किया जाए तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए बी, और अगर इन दोनों में से b माइनस सी को कॉमन किया जाए तो यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और डिवाइड बाई बी सी अपनी जगह। तो ये a माइनस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, a माइनस बी डिवाइड बाई ए बी, और यहाँ से बराबर आ जाएगा b माइनस सी डिवाइड बाई बी सी। अब हमें प्रूव क्या करना था, जो हमारा नीड था उसको थोड़ा सा देख ले। वो ये था कि हमें 1 ओवर a 1 ओवर b और 1 ओवर c जो है वो शो करने थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है।
तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में a2 माइनस a1 बराबर आना चाहिए a3 माइनस a2 के, यानी कि 1/b माइनस 1/a बराबर आना चाहिए 1/c माइनस 1/b के। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो a माइनस b आ जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो b c एलसीएम और b माइनस c आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर शो कर ली, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस 1 ओवर a 1 ओवर b और 1 ओवर c जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है, तो इसमें हमें कहा जा रहा है कि बाल रोलिंग अप इन इंक्लाइन कवर्ड 24 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, उसको हम इस तरह कर लेते हैं कि a1 से डिनोट कर लेते हैं, और ये है 24 मीटर। ठीक है, इसी तरह दूसरे सेकेंड में जो उसका डिस्टेंस है वो इन्होंने कहा है कि हमारे पास a2 हो जाएगा, वो 21 मीटर है, और थर्ड सेकेंड में वो डिस्टेंस जो है वो 18 मीटर दिया गया है। ये हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, हमें कहा जा रहा है फाइंड हाउ मेनी मीटर इट कवर्ड इन द 8 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड में जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा वो a8 हो जाएगा ना, उसको हमें मालूम करना है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर हम 24 से 21 माइनस करें तो हमारे पास 3 आता है। इसी तरह अगर हम 21 से 18 माइनस करें तब भी हमारे 18, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, डिफरेंस के लिए हम a2 माइनस a1 करते हैं ना, तो a2 माइनस a1 करेंगे 21 माइनस 24, तो उससे भी हमारे पास -3 आता है। और अगर मैं a3 माइनस a2 कर लूँ 18 माइनस 21, तो उससे भी -3 आता है। तो ये जो -3 है ये असल में हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू बन गई, d की वैल्यू। अब हमें a8 मालूम करना है, तो फार्मूला हमारे पास होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर n की जगह 8 लग जाए तो a1 प्लस 8 माइनस 1 से 7 आता है, तो a1 प्लस 7d बन जाएगा। तो a1 क्या है, a1 हमारे पास 24 मीटर है, और d जो है उसकी वैल्यू -3 है। तो 24 से अगर 21 माइनस हो जाए तो हमारे पास इससे आंसर आ जाएगा 3 मीटर, यानी कि 8 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें बात की जा रही है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज डिक्रीजिंग बाय 500 इनहेबिटेंट्स ईच ईयर। अब हर साल 500 इनहेबिटेंट्स कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये कॉमन डिफरेंस है, लेकिन चूंकि डिक्रीज हो रहे हैं तो इसीलिए डी को मैं -500 लूँगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कहा जा रहा है, इफ इट्स पॉपुलेशन इन 1960 वाज 20,135। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि पॉपुलेशन इन 1960, इस 1960 की पॉपुलेशन को इसको इब्तिदा मान लेते हैं, तो ये a1 हो जाएगा, और ये हमारे पास गिवन है 20,135। फिर कहा जा रहा है व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन इन 1970। तो पॉपुलेशन इन 1970 वो हमें मालूम करना है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ये गलती कर लेते हैं कि 1960 को से 1970 की तरफ जाते ही यहाँ पर a10 लिख लेते हैं, लेकिन 1970 वाली जो पॉपुलेशन होगी वो a10 नहीं होगी। उसको पॉइंट को जहन में रखना है आपने। किस तरह, 1960 a1 हो गया, तो 61 a2, 62 a3, 63 हमारे पास a4 हो जाएगा। तो अगर हम इसी तरह काउंट करते हुए जाए तो 1970 हमारे पास a11 आ जाएगा, क्योंकि 1960 भी इंक्लूडेड है, तो ये a11 हमें मालूम करना है। तो हमारे पास an का फार्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो a11 आ जाएगा वो a1 प्लस 11 माइनस डी, तो 11 माइनस डी 10d हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू हमारे पास है 20,135, और d की वैल्यू -500 है, तो यहाँ से आ जाएगा 20,135 माइनस 5,000। ठीक है, तो जब इससे 5,000 माइनस किया जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15,135। तो ये 1970 में जो है पॉपुलेशन है। क्वेश्चन 11 में हमें कहा जा रहा है कि अहमद नकरम कैन क्लाइम 1000 फीट इन द फर्स्ट आवर एंड 100 फीट इन ईच सक्सीडिंग आवर। अब इसका मतलब क्या है कि तो डिस्टेंस इन फर्स्ट आवर जो है, डिस्टेंस कवर्ड
इन फर्स्ट आवर में जितना डिस्टेंस कवर हुआ उसको हम A1 कह देंगे, तो वो हमारे पास 1000 फीट है। ठीक है, अब आगे की बात क्या है, इन्होंने कहा है इन 100 इन ईच सक्सीडिंग आवर। इसका मतलब कि हर घंटे 100 इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो D है वो आ जाएगा 100। ठीक है, तो क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, व्हेन विल दे रीच एट द टॉप ऑफ ए 5400 फीट हिल। अब जो फर्स्ट आवर में जितना डिस्टेंस कवर हुआ था उसको मैंने 1000 फीट कहा था, इन्होंने कहा है सपोज इनको 5400 फीट पर पहुंचना है, तो जो 5400 फीट होगा वहां तक ये लोग कब पहुंचेंगे ये हमसे पूछा जा रहा है, मतलब कितने घंटे लगेंगे। तो हमें नंबर ऑफ आवर्स मालूम करने हैं, कितना वक्त लगेगा वो हमें मालूम करना है। तो नंबर ऑफ आवर्स हमने मालूम करने हैं, वो n है। ठीक है, और जो हमें लास्ट उसकी हद दी गई है वो है 5400 फीट। यहाँ तक इन्होंने पहुँचना है। अब कितने टाइम में n की वैल्यू क्या आएगी, कितने टाइम में ये पहुँचेंगे ये हमें मालूम करना है। तो हम क्या कर लेंगे, फार्मूला यूज़ कर लेंगे an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू हमारे पास 5400 आ जाएगी, a1 जो है वो हमारे पास 1000 है। ठीक है, और n माइनस 1 अपनी जगह, d की वैल्यू 100 हो गई। तो 5400 से 1000 माइनस कर ले तो 4400 आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊँ तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस करने के बाद 4400 रह जाएगा, और n माइनस 1 इंटू 100 अपनी जगह। नेक्स्ट स्टेप में 4400 को 100 पर डिवाइड कर लेंगे पहले, और फिर माइनस 1 को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो यहाँ से दोनों जीरोस कैंसिल आउट, तो 44 प्लस 1 से 45 आता है। तो इसका मतलब कि ये लोग 5400 फीट की ऊंचाई तक कितने टाइम में पहुंचेंगे, 45 आवर्स में। नंबर ऑफ आवर्स या जो टाइम हमें रिक्वायर्ड था वो हमने मालूम कर लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें कहा जा रहा है कि ए मैन अर्न $3500 द फर्स्ट ईयर ही वर्क। ठीक है, तो पहले साल उसने $3500 जो है वो कमाए, तो हम A1 जो है A1 उसको मान लेते हैं पहले साल वाले को, और वो $3500 है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, इफ ही रिसीव्ड ए रेज ऑफ $750 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अब हर साल उसके लिए कितना इजाफा होता है, $750, तो हर साल कॉमन इजाफा है, तो कॉमन डिफरेंस यानी डी हमारे पास $750 हो जाएगा। उसके बाद क्या बात की जा रही है, फॉर 20 ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स भी हमें गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स तो वो n की वैल्यू हो जाएगी, और वो n की वैल्यू हमें दी गई है 20 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, इन्होंने कहा है व्हाट वाज हिज सैलरी ड्यूरिंग हिज 21st ईयर ऑफ वर्क। तो उसकी सैलरी 21st ईयर ऑफ वर्क में कितनी होगी, तो पहले साल की सैलरी को A1 माना था, 21st ईयर ऑफ वर्क को हम A21 मान लेंगे, और वो हमें मालूम करना है। एक बार फिर n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। A21 आ जाएगा A1 प्लस 20D। अब A1 और D दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, उसको पुट कर लेते हैं, तो 3500 प्लस 20 इंटू 750, डी की वैल्यू 750 है। ठीक है, तो हमारे पास $3500 आ जाएगा अपनी जगह। 20 को 750 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास 20 zeros are 0, 25 are 100, तो 2 zeros और 1 कैरी, 27 are 140 आता है, और 1 कैरी था तो 141 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास ये आया। तो क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद अच्छा, अगर हम 20 और 750 को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आता है 15,000। ठीक है, तो 15,000 को अगर हम 3500 के साथ 8 कर लें तो हमारे पास 18,500 ये जो है उसकी सैलरी बनेगी 21st ईयर ऑफ वर्क में। ठीक है, मतलब 21वीं साल अगर उसकी सैलरी को काउंट किया जाए तो वो $18,500 आएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की। ठीक है, अर्थमेटिक मीन के लिए हम फार्मूला डिराइव कर लेंगे कि दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कैसे मालूम किया जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरह से करेंगे, याद रख ले, जब कभी हमारे पास 3 नंबर्स A, B, C, R इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो 3 नंबर्स A, B, C, R इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 3 नंबर्स A, B, C, R इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 3 नंबर्स A, B, C, R इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 3 नंबर्स A, B, C, R इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 3 नंबर्स A, B, C, R इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 3 नंबर्स A, B, C, R इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 3 नंबर्स A, B, C, R इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 3 नंबर्स A, B, C, R इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 3 नंबर्स A, B, C, R इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 3 नंबर्स A, B, C, R इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 3 नंबर्स A, B, C, R इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 3 नंबर्स A, B, C, R इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 3 नंबर्स A, B,
देन जो दरमियान वाला नंबर है b इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो जो दरमियान वाला नंबर होगा a एंड c सॉरी, तो वो बाकी दो के दरमियान अर्थमेटिक मीन होता है। जब भी यानी 3 नंबर्स आ जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, दरमियान वाला बाकी दो का अर्थमेटिक मीन होगा। अब सपोज करें कि हमारे पास 3 नंबर्स a, कैपिटल A और b ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो इसको मैंने इसलिए लिया कि हमारे पास ये कैपिटल A जो है ये अर्थमेटिक मीन को डिनोट करता है। तो फिर हमारे पास ये टर्म फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये टर्म है सेकंड टर्म और ये टर्म थर्ड टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में a2 माइनस a1 हमेशा के लिए a3 माइनस a2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर a2 की जगह कैपिटल A है, a1 की जगह स्मॉल a, a3 b है और a2 अगेन कैपिटल A है। तो हमें इस कैपिटल A को मालूम करना है, ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला बन जाएगा। तो ये माइनस a हम दूसरी तरफ ले आते हैं तो a प्लस a हो जाएगा, और स्मॉल a को उस तरफ ले जाते हैं तो ये a प्लस b हो जाएगा, यानी कि 2a बराबर a प्लस b के, और कैपिटल A हमारे पास बराबर आ जाएगा a प्लस b डिवाइड बाई 2 के। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है। जब भी आप दो टर्म्स के दरमियान अर्थमेटिक मीन मालूम करेंगे तो उन दोनों को ऐड करके आप लोगों ने 2 पर डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन 13 जो है उसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। उसमें जो पहला पार्ट है वो हमारे पास 12, 18 है। 12 और 18 का अर्थमेटिक मीन अगर हम मालूम करेंगे तो फार्मूला है a प्लस b बाई 2। इसका मतलब कि दोनों ऐड होकर 2 पर डिवाइड हो जाएंगे, तो इससे 30 बाई 2 आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 15 के। सेकेंड पार्ट में हमें जो दो नंबर्स दिए गए हैं वो 1/3 और 1/4 है। तो एक बार फिर इनके अर्थमेटिक मीन के लिए दोनों को ऐड करना होगा और डिवाइड करेंगे 2 पर। तो 3 और 4 का एलसीएम 12 बन जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा और दूसरी जगह 3 डिवाइड बाई 2। तो 4 प्लस 3 से 7/12 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2 को मल्टीप्लाई बाई 1/2 लिख लेते हैं। तो 7 डिवाइड बाई 24 ये इसका आंसर बन गया। जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें दिया गया है -6 और -216। इनका अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, ये आप खुद ट्राई कर ले। और फोर्थ पार्ट में आपको दिया गया है a प्लस बी होल स्क्वेयर कामा a माइनस बी होल स्क्वेयर। इसका अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। तो एक बार फिर हम दोनों को ऐड कर लेंगे, a प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस a माइनस बी होल स्क्वेयर आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो फार्मूला अगर ओपन किया जाए तो a प्लस बी स्क्वेयर बराबर होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, दूसरा बराबर हो जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab डिवाइड बाई 2 के। तो 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएंगे, और 2 बार a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है तो 2 टाइम्स a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, अगर मैं इसको लिख लूँ दोनों 2 बार है ना, और डिवाइड बाई 2 कर लूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इनका अर्थमेटिक मीन बनेगा। क्वेश्चन 14 में हमें कहा जा रहा है कि इंसर्ट, ठीक है, नंबर 1 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 6, 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 6 एंड 41। ये पहला पार्ट है इसका, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या कर लेते हैं, हम क्या कर लेंगे कि 6 और 41 के दरमियान हमें 3 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। तो मैं इसके दरमियान में 3 अर्थमेटिक मीन्स लिख लेता हूँ। याद रख ले, जब भी आप दो नंबर्स के दरमियान जितने भी अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर ले तो वो हमेशा हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो ये जो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जो सिचुएशन आ गई, ये भी हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो यहाँ पर a1 जो है वो 6 है, ये a2 बन जाएगा, ये a3 है, और ये a4 आ जाएगा, और जो 41 है ये आ जाएगा a5। तो हमें क्या करना है, हमारा नीड ये होगा कि हम इस a1 को मालूम कर ले। तो याद रखें an हमारे पास बराबर होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के, और ये a1 सेकेंड टर्म है तो सेकेंड टर्म बराबर आ जाएगा a1 प्लस डी के। इसी तरह a2 थर्ड टर्म है तो वो हमारे पास बराबर आ जाएगा a1 प्लस 2d के, और जो a3 है वो फोर्थ टर्म है तो ये a1 प्लस 3d के बराबर आ जाएगा। और इसके लिए आप एक आसान काम कर सकते हैं कि आप ये फार्मूला जहन में रख लें कि जब an आ जाए, अर्थमेटिक मीन की बात आ जाए, तो इसका फार्मूला a1 प्लस nd होगा। नॉर्मली तो जो स्मॉल an हो ना, टर्म हो, तो वो तो a1 प्लस n माइनस 1d आता है ना।
तो आपने यहाँ पर ये बात ज़हन में रखनी है कि जब कैपिटल ए एन आ जाए, अर्थमेटिक मीन की बात आ जाए, जिस तरह ये तीनों है, तो ये A1 प्लस एन डी के बराबर। अब हमने करना क्या है, A1 हमारे पास है 6 और D को मालूम करना है। तो D को मालूम करते ही हमारे पास ये तीनों आ जाएंगे। तो D कैसे आएगा, आप इस लास्ट टर्म को कंसिडर करें जो कि हमारे पास 41 है। तो फार्मूले के मुताबिक an A1 प्लस n माइनस 1 D बराबर होता है, तो स्मॉल a है ना, तो ये A1 प्लस 4D हो जाएगा। तो A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 41, a की जगह वैल्यू लगा देंगे, वो 6 है, तो 6 प्लस 4D इज इक्वल टू 41 आ जाएगा। अगर 6 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो 4D बराबर 35 के, और D की वैल्यू हमारे पास बराबर आ जाएगी 35/4 के। तो D की ये वैल्यू आप इसमें लगा लें तो सारे के सारे हमारे पास मालूम हो जाएंगे। पहला है A1 प्लस D, तो A1 क्या था 6 था और D था 35/4। अगर 4 इसका एलसीएम लिया जाए तो 4 6 आर 24 प्लस 35, 24 प्लस 35 से 59/4 आ जाएगा। A2 हमारे पास A1 प्लस 2D बनेगा, तो वो आ जाएगा 6 प्लस 2 इंटू 35/4। एक बार फिर यहाँ पर कैंसलेशन भी हो सकती है, आप 4 एलसीएम ले चले, तो 4 6 आर 24 और इससे 70, तो 70 और 24 से हमारे पास 94/4 आ जाएगा। A3 को भी आप लोग इसी तरह मालूम करें, A1 प्लस 3D होगा, उसमें वैल्यूज पुट करें और इसको मालूम करें। स्टार्ट है सबर। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 17 एंड 32। ठीक है, एक बार फिर वही तरीका हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं 17 को लिख लूँगा, फिर 4 अर्थमेटिक मीन्स लिख लेंगे, A1 A2 A3 A4, और उसके बाद 32 को लिख लेंगे। सही है। अब करना क्या है, ये हमारे पास A1 आ गया, ये A2 A3 A4 A5 और ये आ जाएगा A6। तो आप लोगों ने हमेशा के लिए इसमें ये लास्ट टर्म को जो है कंसिडर करना है, क्योंकि इससे हम D मालूम कर लेंगे ना। तो A6 फार्मूले के मुताबिक बराबर होगा A1 प्लस 5D के। A1 की जगह 17 लग गया, 5D इज इक्वल टू 32, और फिर 5D बराबर हो जाएगा 32 माइनस 17 से हमारे पास 15 आता है। तो D की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 3 आई। अब हमने क्या करना है, इन सब को मालूम करना है, A1 A2 A3 इन सब को। ठीक है, तो ये किस तरह से मालूम करेंगे, A1 बराबर होगा, मैंने आपको कहा था फार्मूला याद रखेंगे, जब कैपिटल N हो तो A1 प्लस ND होगा। तो जो A1 है वो बराबर हो जाएगा A1 प्लस 1D के। तो A1 की वैल्यू हमारे पास 17 है, D की वैल्यू 3 हो गई, नहीं D की वैल्यू 5 आती, नहीं 3 आती है, सॉरी। तो 17 प्लस 3 से 20 आ गया। A2 जो है वो A1 प्लस 2D हो जाएगा, तो 17 प्लस 2 इंटू 3, तो इससे हमारे पास 23 आ जाएगा, जो A3 है। ठीक है, इन सब में कॉमन डिफरेंस होता है, अगर आप इनको मालूम करोगे ना तो A3 हमारे पास 26 आएगा, और जो A4 है ये बराबर आ जाएगा 29 के। ठीक है, क्योंकि सब में आप चेक कर ले तो 3 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, वैल्यूज पुट करें एग्जैक्टली इसी तरह से आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन 15 है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n a पावर n प्लस 1, ठीक है, प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई a पावर n प्लस b पावर n, ये n की किस वैल्यू के लिए अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा a और b के दरमियान। तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a प्लस b बाई 2 होता है ना, तो हम इसकी जगह a प्लस b बाई 2 लिख लेंगे। अब ऐसा कर लेते हैं, 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 2 पावर n प्लस 1 प्लस 2 पावर b n प्लस 1 आ जाएगा, और a प्लस b इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो a प्लस b इंटू a पावर n प्लस b पावर n कर दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप में 2 पावर n प्लस 1 अपनी जगह, प्लस 2b पावर n प्लस 1 अपनी जगह। जब a पावर n के साथ मल्टीप्लाई हो जाए a पावर n प्लस 1 आ जाएगा, a और b पावर n से a b n आ जाएगा, b और a n से b a n, और जब b और b पावर n मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे b पावर n प्लस 1, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स हमारे पास 8 होते हैं। अब जितने भी a के n पावर्स है ना उनको एक तरफ ले जाए, तो इसको भी उस तरफ ले जाएंगे, और b a पावर n को भी उस तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस a पावर n प्लस 1 और माइनस b पावर a पावर n, b a पावर n आ जाएगा। अब राइट साइड पर हमारे पास दो टर्म्स रह गए, एक तो a b पावर n रह गया, एक b पावर n प्लस 1 रह गया।
और इसको भी उस तरफ ले जाए क्योंकि इसमें भी b का n पावर है, तो -2b⁻n+1। तो किस्सा क्या था, a के जितने भी n पावर्स थे वो मैंने एक तरफ कर लिए, b के जितने भी n पावर्स थे वो दूसरी तरफ हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा, ये दोनों एक जैसे टर्म है, 2 टाइम्स से 1 टाइम माइनस कर लो तो 1 टाइम a⁻n+1 आ जाएगा और b⁻n अपनी जगह। इसी तरह ये दोनों एक जैसे हैं तो ab⁻n अपनी जगह और 1 - 2 टाइम से -b⁻n+1 आ जाएगा। अब इनमें से कॉमन करें, a⁻n यहाँ पर कॉमन हो जाएगा तो a⁻1 रह जाएगा और -b रह जाएगा। यहाँ से b⁻n कॉमन कर ले तो a -b⁻n1 रह जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ के बाद कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वैसे तो आप इस b⁻n को दूसरी तरफ माइनस में भी ले जा सकते हैं, डिवीजन में भी ले जा सकते हैं। अगर आप माइनस में ले जाएंगे तो आपके पास a⁻n - b⁻n = 0 आ जाएगा और इसका सोल्यूशन फिर आप नहीं कर सकेंगे फर्दर। इसीलिए इस तरह से नहीं करना, बल्कि आपने दोनों को डिवीजन में ले जाकर a/b⁻n लिख लेना है और यहाँ पर 1 रह जाएगा। जब a/n डिवाइड बाई b/n हो जाए ना, इस तरह से हो जाएगा जब डिवीजन में ले जाएंगे। तो हमारे पास जब पावर सेम हो तो हम दोनों पर एक ही पावर ले लेंगे, इसीलिए मैंने a/b⁻n किया और यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि किसी भी चीज़ का पावर 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर होता है, तो किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल का। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी a/b⁻n को रहने देते हैं और 1 को मैं a/b⁻0 लेता हूँ। इस तरह मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए और वो तभी मालूम होगी जब बेसिस सेम आएंगे। तो अब देखो a/b सेम हो गए, तो इससे हम लिख सकते हैं कि जो n होगा उसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कहा जा रहा है कैंसल्ड 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 5 and 8। पहली बात ये की जा रही है कि आप 5 और 8 के दरमियान 5 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर ले। तो पहले तो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। मैंने 5 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर लिए 5 और 8 के दरमियान में। अब ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, ये इसका a1 हो गया और ये इसका आ जाएगा a7। a7 क्यों आएगा आप काउंट करके देख लो, 5 अर्थमेटिक मीन्स ये 2 नंबर है तो ये a7 आ जाएगा। हमने इस a7 को सपोज करना है, कंसिडर करना है। a7 फार्मूले के मुताबिक a1 + 6d के बराबर आ जाएगा और a1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 + 6d = 8। अगर हम 5 को दूसरी तरफ ले जाए तो 6d 8 - 5 यानी कि 3 के बराबर आ जाएगा और 6 से डिवीजन कर ले तो 3/6 आ जाएगा d और 3/6 बराबर होता है किसके, 1/2 के। तो पहली बात तो हो गई, हमारे पास d आ गया। अब इस d की मदद से हमने सारे a1 a2 a3 ये मालूम करने हैं। तो a1 जो होगा वो फार्मूले के मुताबिक a1 + d के बराबर होता है। तो हमारे पास a1 जो है वो 5 है, ठीक है, और d जो है वो 1/2 है। तो अगर 2 इसका एलसीएम लिया जाए तो 10 + 1 11/2 आ जाएगा। इसी तरह a2 को मालूम कर लेते हैं, वो a1 + 2d होगा, तो 5 + 2 × 1/2, लेकिन 2 कैंसिल आउट नहीं करने, इसका बाद में हमें फ़ायदा होगा। एक बार फिर 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 5s are 10 और 10 + 2 से 12/2 आता है। अब इनमें डिफरेंस 1/2 है ना, तो a3 को अगर हम मालूम करें ये हमारे पास 13/2 आएगा। अगर a4 को मालूम किया जाए, a4 हमारे पास बराबर आ जाएगा 14/2 के और a5 अगर मालूम किया जाए वो 15/2 के। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप 2 भी अर्थमेटिक मीन मालूम कर ले तो चेक कर ले उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है ना। तो 11/12 और 12/2 आ गया, तो नेक्स्ट 13/2 होगा, नेक्स्ट 14/2, नेक्स्ट 15/2। 500 मालूम हो गए। अब इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या है कि शो दैट देयर सम इज 5 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8। मतलब क्या बना कि देयर सम की बात की जा रही है, यानी कि आप ये सारे अर्थमेटिक मीन्स अगर 8 कर ले, इनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a and b के बराबर होगा, तो बिटवीन 5 and 8 के बराबर होगा। तो 5 और 8 का सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है a + b/2। जब भी आप 2 नंबर्स के दरमियान अर्थमेटिक मीन मालूम करते हैं तो 5 और 8 के दरमियान अर्थमेटिक मीन जो होगा वो हमारे पास बराबर होगा 5 + 8/2। तो इन्होंने यही कहा है कि देयर सम, यानी कि इन 5 अर्थमेटिक मीन्स को अगर जमा किया जाए तो ये बराबर होगा 5 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8। तो 5 × 5 + 8/2 तो मैंने लिख दिया। अब सारे अर्थमेटिक मीन्स को लिख लेते हैं जिनकी वैल्यूज हमने मालूम की है। 11/2, 12/2 + 13/2
प्लस 14/2 और फिर 15/2 था, ठीक है। और यहाँ पर 5 + 8 से 13 आता है, तो 5 × 13/2 अपनी जगह पर। अगर हम इनको ऐड करें 2 LCM आ जाएगा, 11, 12, 13, 14, 15 को ऐड करना है, 11 + 12 + 13 + 14 + 15। यहाँ पर 5 13 65/2 आता है, और अगर इनको भी ऐड किया जाए तो ये भी 65/2 आता है। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये दोनों बिल्कुल बराबर आ गए, तो जो हमने प्रूव करना था वो हो गया। इसी एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इन्होंने हमें कहा है कि देयर आर n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 5 and 32। मतलब 5 और 32 के दरमियान पहले तो n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर लेते हैं, a1 a2 a3 डॉट 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 और an कर लेंगे और फिर 32 कर लेंगे। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि हमारे पास 5 जो है वो तो पहला टर्म आ गया, लेकिन ये 32 कौन सा टर्म होगा? तो आप बहुत आसान है, आप देखिए दरमियान में n अर्थमेटिक मीन्स है और 2 नंबर्स है, तो इसका मतलब कि n के साथ अगर 2 ऐड किया जाए तो n + 2 ये हमारे पास लास्ट टर्म होगा। तो इसी लास्ट टर्म को हम कंसिडर करते हैं नॉर्मली, तो an + 2 को मैं 32 के बराबर ले लूँगा। फार्मूले के मुताबिक फार्मूला होता है an = ये फार्मूला होता है a1 + n - 1 × d। अब हमारे पास n की जगह n + 2 आया है, तो यहाँ पर जो नंबर होता है d के साथ उससे एक नंबर कम आता है। तो यहाँ पर भी an + 2 से हम लिख लेंगे कि a1 + n + 2 से कम क्या होगा, n + 1d और = 32। तो a1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, n + 1d अपनी जगह पर और 32 अपनी जगह पर। 32 से अगर हम ये 5 माइनस कर ले तो n + 1d = 32 - 5 आ जाएगा, जो कि बराबर 27 के होगा। अब d और n + 1 दोनों हमें नहीं मालूम, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे, ठीक है। पहले कंडीशन से हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, सच दैट द रेशियो ऑफ 3rd and 7th मीन इज 7:13। मतलब हमें कहा जा रहा है कि 3rd और 7th मीन का जो रेशो है A3:A7 ये बराबर है 7:13 के, यानी कि A3/A7 बराबर होगा 7/13 के। मैंने आपको an के लिए, कैपिटल AN के लिए फार्मूला लिखा था कि A1 + ND होता है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। देखते हैं कि इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो A3 बराबर हो जाएगा A1 + 3D के, और A7 बराबर आ जाएगा A1 + 7D के, और 7/13 अपनी जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम ऐसा कर लेंगे, A1 की जगह अपनी वैल्यू लगा लेंगे, वो 5 है, तो 5 + 3D / 5 + 7D = 7/13 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर ले, 13 5 * 65 आता है, 13 3 * 39D आ जाएगा, 7 5 * 35 और 7 7 * 49D आ जाएगा। D को एक तरफ ले जाए तो 65 - 35 हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आए, 39 को उस तरफ, तो 49D से 39D माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास आ जाएगा 30 = 10D, और D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब D की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले, तो हमें n की वैल्यू मालूम करनी है, वो मालूम हो जाएगी। n + 1 × D = 27 था, तो उस D की जगह हम 3 लगा लेते हैं, 27 अपनी जगह पर। तो पहला काम क्या होगा, 27 को 3 पर डिवाइड करेंगे पहले, और +1 फिर उस तरफ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो आप देखिए 9 - 1 आता है, और 9 - 1 बराबर है 8 के, यानी कि जो n की वैल्यू हमने मालूम करनी थी वो हमारे पास 8 आ गई। तो ये हमारा पूरा एक्सरसाइज 4.2 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक मीन के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे सॉल्व कर दिए।